आप गलत बोल रहे हो फिर ये बात। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी जूतम पैजार कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इस समय एएसपी बीएसपी के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आपस में कोई लड़ेगा तो क्या वो मजबूत हो पाएगा? बाबा साहेब की उस शिक्षा का दरकिनार करना नहीं है ये कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एएसपी बीएसपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दोस्तों ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बहुजन समाज को हैरान कर दिया है और बहुत सारे लोग अफसोस जता रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हम तो एक हो रहे थे, आखिर हमें कमज़ोर कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर एएसपी के मंच पर बीएसपी को लेकर बवाल मच गया है। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए जरा। समाज का नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद को बनाना चाहिए था, न कि आकाश आनंद को बनाना चाहिए था। आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी बना के परिवारवाद साबित किया है। मैं चंदौली जिला का रहने वाला हूँ, काशीनाथ भारती चमार जाति से आता हूँ। केवल हमारे माता पिता का वोट बहन जी को मिलेगा, मेरा नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी का नहीं मिलेगा, मेरे भाई का नहीं मिलेगा, मेरी बहू का नहीं मिलेगा, क्योंकि युवाओं के दिल पर राज करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो चंद्रशेखर आजाद है। आज अगर हमारा समाज जाटो समाज लिखता है, राइफल लेके फोटो खिंचाता है, वो शहीद कर बात करता है, तो वो किसी की देन नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद की देन। तो ये जो वीडियो है, सबसे पहले इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखा, ये वीडियो दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये जो पूरा मंच सजा हुआ है ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का है, एएसपी का है। दोस्तों इस वीडियो में जो व्यक्ति मंच पर खड़ा है वो चंद्रशेखर आजाद का कट्टर समर्थक लग रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। और ये जो व्यक्ति है, कहा जा रहा है यूपी का रहने वाला है, ये व्यक्ति चंदौली ज़िले का रहने वाला है। और ख़ास बात ये है कि ये जाटव समाज का है। जिस समाज से मायावती जी आती हैं, जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं, उसी समाज से, जिस प्रदेश से चंद्रशेखर आते हैं, जिस प्रदेश से मायावती जी आती हैं, उसी प्रदेश का ये व्यक्ति भी रहने वाला है। और इसकी उम्र देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि बहन जी का नाम भी नहीं ले रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है कि मैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करेंगे, मेरे माता पिता बहन जी को वोट करें। तो यहाँ देखिए, एक घर है, उस घर में बंटवारा हो गया है एएसपी बीएसपी में। ये व्यक्ति मंच से खुलेआम कैमरे के सामने ये कबूल कर रहा है कि हमारे घर में दो पार्टियों को वोट जा रहा है। लेकिन इस मंच पर विवाद तब हुआ जब इस व्यक्ति ने कहा कि सारे अधिकार, बहुजनों को सारे अधिकार चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से मिलने शुरू हुए। उसके बाद दोस्तों इस मंच पर हो गया है बवाल और यहाँ पर कई सारे पत्रकार भी कवरेज करने के लिए आए थे। फिर उन लोगों ने, पत्रकारों ने इसे करेक्ट करने की कोशिश की कि भाई ठीक है, आप एएसपी की तारीफ़ करिए, चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ़ करिए, लेकिन गलत बयानबाजी मत करिए। इसके आगे क्या हुआ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। जब से चंद्रशेखर आजाद राजनीति में आया है तब से चमार जाति आज उस मुकाम पर पहुंची है जिस मुकाम को कभी उन्होंने देखा ही नहीं। गलत है, गलत नहीं, सही है। गलत है, बहन जी हमारा सुनिए, गलत है। बहन जी ने नहीं, आप गलत बोल रहे हो फिर ये बात। नहीं, आप गलत मत बोलो, बिल्कुल सुनिए, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नहीं, आप ऊपर चढ़ के बोल रहे हो, हमारे आप ऊपर चढ़ के बोल रहे हो, इसीलिए बोल पा रहे हो। नीचे अगर मेरे साथ डिबेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, चंद्रशेखर ने वोट देना नहीं सिखाया, चंद्रशेखर ने नेता नहीं बनाना सिखाया, चंद्रशेखर ने नहीं, चंद्रशेखर ने सीएम नहीं बनाया, चंद्रशेखर ने नहीं, पीएम नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया। चंद्रशेखर ने वोट देना नहीं सिखाया,
आप गलत कह रहे हैं। काशीराम साहब ने और बहन जी ने सिखाया, आप गलत कह रहे हैं ये बात। हमें अपनी पार्टी का आप बिल्कुल प्रचार करो, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर ने नहीं सिखाया, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये बहन मायावती ने नहीं, कोई गलत नहीं किया। आपके पास है, आपके पास कोई काबिल व्यक्ति है तो लाके दिखाओ ना। आपके पास कोई काबिल व्यक्ति है तो लाके दिखाओ आप। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर इस बात को लेकर बहस हो रही है, बहस छिड़ी हुई है कि जो हक अधिकार मिले हैं बहुजन समाज को या सभी को, देशवासियों को, किसकी वजह से मिले हैं? अगर देखा जाए तो संविधान की वजह से सारे हक अधिकार मिले हैं, और इसे सरल तरीके से बोला जाए तो बाबा साहेब की वजह से हक अधिकार मिले हैं, और अगर और आगे आ जाइए तो कांशी राम जी की वजह से, और अगर श्रेय देना चाहें तो बीएसपी की वजह से, क्योंकि कांशी राम जी की पार्टी बीएसपी है जो 1984 में बनी, और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी है जो 2020 में बनी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा जा रहा पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि बसपा मानवर जी के विचारों पर नहीं चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद से जब हम सवाल करते हैं कि भाई पार्टी क्यों बनाई, तो उनका एक ही पॉइंट है कि मानवर जी के जाने के बाद बसपा उनके विचारधारा से हट गई है और अब मानवर जी का सपना मैं पूरा करूंगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि हमारी पार्टी एएसपी जो है वो मानवर कांशीराम जी के, बाबा साहेब के सपने को पूरा करेगी। हालांकि वहीं बीएसपी के तमाम समर्थक इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद को इस समय भला बुरा भी कहा जा रहा है, और उन्हें कोई दोगला कह रहा है, कोई कह रहा है ये तो करप्ट आदमी है, ये तो भ्रष्ट आदमी है। बीएसपी के जो तमाम समर्थक हैं चंद्रशेखर आज़ाद को इस समय गालियां भी दे रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद को गाली दे रहे हैं और वो बसपा के समर्थक हैं। तो तमाम समर्थकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि भाई आपस में आप लोग मत लड़ो, आपस में गाली गलौज मत करो कि एएसपी के समर्थक बहन जी को गाली देने लगेंगे और बहन जी के समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद को भला बुरा कहेंगे। भाई इस तरह से मत करो। अगर इस तरह से करोगे आप लोग तो जाहिर तौर पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी, वही बीजेपी जिसे आप लोग सत्ता में नहीं आने देना चाहते हो। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बहुजनों की पार्टी कौन है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि बहुजनों की पार्टी अब एएसपी है। मायावती जी लगातार कह रही हैं कि भाई हम ही कांशीराम जी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, कांशीराम जी ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया है, लिहाजा मैं ही इस समाज को हक अधिकार दिलाऊंगी। और 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी उपलब्धियां भी आप लोगों ने देखी होंगी। बहुत बेहतरीन शासन था, बहुत सारे हक अधिकार दिलाए बहुजन समाज को। हालांकि दोस्तों सच्चाई ये भी है कि 2007-12 के बाद बीएसपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। अब बीएसपी का ग्राफ क्यों गिर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो लोग ये बताते हैं कि भाई जो ईवीएम मशीन है उसमें दिक्कत है, धांधली होती है, इसलिए बीएसपी कमज़ोर हो रही है। वहीं एक कारण ये भी है कि जो बहुजन समाज है वो इस समय बट गया है। आजकल आप ये भी देख रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो भी डी की बात कर रहे हैं। डी को लेकर बहुत सारी फाइट दोस्तों इस समय शुरू हो गई है। बीजेपी भी दलितों को रिझाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए को हम मजबूत बनाएंगे। यही जो बहुजन समाज है वही नया वर्जन पीडीए है, और मायावती जी तो बहुजन समाज की बात कर ही रही हैं। हालांकि इस समय मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे। 226 सीट का इस बार टारगेट रखा गया है। तो आने वाले चुनाव तय कर देंगे कि कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है। बिहार चुनाव आ रहा है, देख लीजिएगा किसको कितना वोट मिला, कितना सीट मिली। और 24 में तो दोस्तों एकदम तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि चंद्रशेखर बड़े हैं या मायावती जी बड़े हैं। हम आज कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, वो नतीजे ही बता देंगे। तो भाई पार्टी वही मजबूत मानी जाएगी जिसके पास नंबर है। जिसके पास नंबर रहेगा वही पार्टी मजबूत मानी जाएगी, आप कितना भी दावे कर लो। और जो गलतियां हुई हैं बहुजन समाज की तरफ से उसे सुधारना पड़ेगा। 12 में गलती हुई, 17 में गलती हुई, 22 में गलती हुई, कहाँ हुई, 3 चुनाव में दिक्कत क्या आई, उसको लेकर मंथन करेंगे तो 27 में जाहिर तौर पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को वोट कटवा भी कहा जाता है, लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना में मुसलमानों का बम्पर वोट मिला था, क्योंकि मुसलमानों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई थी। और दलितों का भी वोट मिला था, ऐसा नहीं कि दलितों ने वोट ही नहीं किया था। और क्या एक चीज़ आपने कभी सोचा है कि जो एएसपी के समर्थक हैं वो कभी बीएसपी के समर्थक हुआ करते थे।
अगर चंद्रशेखर आज़ाद मजबूत होंगे तो जाहिर तौर पर बीएसपी कमज़ोर होगी, क्योंकि एएसपी के जो समर्थक हैं वही बीएसपी के समर्थक हैं, वही उनके नेता हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो कमज़ोर कौन? बीएसपी होगी। लेकिन कौन मजबूत होगा, कौन कमज़ोर होगा, ये तो आगामी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। यूपी चुनाव के बाद दोस्तों एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि बहुजन समाज का बड़ा लीडर कौन है, और बिहार चुनाव के नतीजे भी कुछ हद तक इस तस्वीर को साफ कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से एएसपी के मंच पर बीएसपी को लेकर बवाल हुआ है, जिस तरीके से इस व्यक्ति ने मायावती जी को लेकर टिप्पणी की है, चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ा नेता बताया है, इन तमाम तस्वीरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ नेता कौन है? क्या इस तरह की हरकतों से बहुजन समाज कमज़ोर नहीं होगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।